बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि काश हम पत्री जी के साथ होते, हमने उनको देखा नहीं, हमने उनको सुना नहीं। आप सब बड़े भाग्यशाली हो जो आपने पत्री जी को देखा है, सुना है, उनके साथ समय बिताया है। लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो देखना और सुनना, साथ में समय बिताना और प्रेम के मार्ग पर चलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कहा जाता है प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा। ये जरूरी नहीं है कि जिसने पूरा जीवन बिताया हो गुरु के साथ, 24 घंटे साथ रहा हो, उसे गुरु से उतना प्रेम हो गया हो और वो उस प्रेम वाली गली से गुजर सके। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। और बहुत बार इतिहास में ऐसी उदाहरण मिलती हैं कि जिन्होंने गुरु को कभी देखा नहीं था, गुरु के दर्शन भी नहीं किए थे, गुरु के सिद्धांत भी नहीं जाने थे, कुछ नहीं पता था उन्हें, पर जब समय आया तो प्रेम वाली गली से वो गुजर गए, सब कुछ दांव पे लगा दिया और इतने करीब हो गए कि आज उन्हें याद किया जाता है। और वहां कोई धर्म का सवाल नहीं है जो हम धर्म समझते हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, वहां धर्म का कोई सवाल ही नहीं है। वहां तो आपके प्रेम की भाषा को समझा जाता है कि आपको कितना समर्पण और कितना प्रेम है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में विचार करेंगे कि जैसे छोटे जो साहिबजादे थे, 5 साल और 7 साल जिनकी उम्र थी, आज के दिन उन्हें कोतवाली में पेश किया गया था, पकड़कर, और पूरी रात जेल में रखा गया माता गुजरी जी को और दोनों साहिबजादों को, और बहुत कष्ट दिए गए। इतिहास तो यहाँ तक कहता है कि बच्चों को बोरी में बांध करके ऊपर से मुंह बंद कर दिया गया उनका, कि उनकी सांसें घुट जाएं, किसी तरह वो झुक जाएं। और माता गुजरी जी को मिर्चों की एक थैली बना के उनका मुंह उसमें डाल दिया गया कि इनका दम घुटे और ये किसी तरह झुक जाएं। तो लेकिन जब वो नहीं झुके, और जो वहां का मोरिंडा जगह है, वहां का जो कोतवाल था, उसने रात को रखकर बड़ी झुकाने की कोशिश की कि मेरा नाम हो जाएगा कि देखो मैंने पकड़कर इन्हें झुका लिया। लेकिन सूबा सरहंद जो था, जिसके अंडर में वो एरिया आता था, उससे पता चल गया। तो उसने कहा कि जल्दी से जल्दी मेरे मेरे पास लेके आओ, तो उसे ले जाना पड़ा। फिर वहां पर उसने अपनी हवेली में वजीर खां, जो उसका ठंडा बुर्ज जिसे कहा जाता है, जहां जून जुलाई के महीने में भी इतना ठंडा होता था कि हाथ पांव कांपने लगते थे सर्दी के मारे, वो उसने स्पेशल अपने रहने के लिए बनाई थी वो जगह। तो वहां पर उन्हें रखा गया, बिना भोजन के, बिना वस्त्रों के, कोई ऊपर उड़ने के लिए नहीं दिया गया, उनके खुद के वस्त्र गीले हो चुके थे सारी रात चल चल के। और इससे एक रात पहले उन्होंने रात को जिस जगह पर विश्राम किया था, वो एक मुसलमान था, उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी। और उसका काम क्या था, जैसे पहले जमाने में मश्क भर के पानी पिलाते थे ना, मश्क भर के पानी ढोते थे, उसका नाम हम्म। कुब्बा माशकी था। और वो मुसलमान था। उसने जब देखा रात के समय उनको, तो वो उन्हें अपनी झोपड़ी में ले गया। अब उसके मन में आया कि मैं तो मुसलमान हूं, और मेरे हाथ से पता नहीं ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो उसने पास ही उसके, जहां वो रहता था जगह, वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था, उसका नाम आता है लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी ब्राह्मणी। उनके घर जाकर उन्हें कहा कि इस तरह से गुरु परिवार मेरे पास आया है, भूखे हैं, तो आप उनके लिए भोजन बनाओ। तो वो ब्राह्मणी अपने घर से भोजन बना के लाई, और उस रात उन्होंने उस कुंभा, जो बाबा कुंभा माशकी, आज तो कुंभा माशकी कहा जाता है, जैसे हम किसी का ऐसे छोटी जाति वाले का नाम वही करके लेते हैं, लेकिन आज तो उनके उस स्थान को पूजा जाता है, बाबा कुंभा माशकी कहा जाता है। कि एक तरफ तो ये मुसलमान है जिसने उन्हें अपने टूटी हुई झोपड़ी में ही जगह दी, रात का भोजन कराया, जो कुछ उसके पास था उसने सेवा की, जबकि उस समय चारों तरफ ये ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि जो भी गुरु परिवार की सहायता करेगा उसे जिंदा गन्ने के रस निकालने वाली मशीन में उसको और उसके परिवार को निचोड़ दिया जाएगा। लेकिन
कुंभा माशकी जो था, उसने तो गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन भी नहीं किए थे। वो कोई सिद्धांतों को नहीं जानता था, उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते, मानवता के नाते उसे लगा कि दुख में है ये और इनकी मदद करनी चाहिए, तो सत्य का साथ दिया। और जब रात को उसके घर में रहे तो सुबह जो गंगू ब्राह्मण जो था, उसे लालच आ गया, वो अपने घर ले गया। अब गंगू ब्राह्मण जो है वो गुरु घर गुरु के घर में कितने साल, 21 साल कहते हैं, उसने सेवा की। वो जानता था, गुरु के दर्शन भी करता था, गुरु की वाणी भी सुनता था, गुरु के सिद्धांतों का भी उसे पता था, हर चीज पता थी। बहुत इंफॉर्मेशन जिसे कहना चाहिए, नॉलेज, गुरु परिवार के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन थी। लेकिन एक तरफ मुसलमान कुंभा माशकी है जिसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उसने अपना धर्म निभाते हुए उनकी सेवा की, निडर होकर, बिना डरे हुए कि इस समय मेरा धर्म क्या है। और आज वहां पर गुरुद्वारा है, लोग जाकर वहां पर शीश निवाते हैं और उस जगह के दर्शन करते हैं जहां साहिबजादों ने और माता गुजरी जी ने रात बिताई। और उस ब्राह्मणी का आज तक नाम है जिसने रात को उन्हें भोजन कराया। तो गंगू ब्राह्मण उन्हें अपने घर ले जाता है कि मैं तो इनको जानता हूँ और ये मेरे घर में रहेंगे। और माता जी को थोड़ा लगता है कि ये तो हमारा जानकार है, तो उनके साथ जाते हैं। आने वाला समय तो उन्हें पता ही है, लेकिन फिर भी एक जो इंसानी जो एक स्वभाव होता है उस हिसाब से वो जो होना है उसे स्वीकार करते हुए उसके साथ उसके घर जाते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी कि आगे क्या होने वाला है, किसी भी गुरु ताकत ने उसे बदलने की कोशिश नहीं की, शक्तियां होते हुए भी। आप एक बार कल्पना करके देखो कि माता गुजरी जी, जिन्होंने 27 साल तपस्या की, अपने पति की सेवा की, जब वो साधना साधनारत थे, 27 साल की तपस्या, और फिर गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश होना, गुरु गोविंद सिंह जी की माता बनी वो, ऐसी महान शख्सियत को जन्म दिया। सब कुछ जानती थी वो, लेकिन जो हो रहा था उसे स्वीकार करते गए। और जब छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह जी 2 साल के थे, बाबा जुझार सिंह जी बाबा जोरावर सिंह जी 4 साल के थे, तो उनकी जो माता, माता जीत कौर, जीतो जी कहते हैं जिन्हें, गुरु गोविंद सिंह जी की जो पहली पत्नी थी, साधना जब वो करती थी तो उन्होंने साधना में देखा, ध्यान में, कि आने वाले समय में अनंतपुर साहब जो है वो पूरी तरह उजड़ जाएगा, गुरुजी अकेले जंगलों में घूमेंगे, खून खून हो जाएगा चारों तरफ, बच्चों की शहादत हो जाएगी। तो उनके 3 पुत्र थे, और जब ध्यान में उन्हें ये सब कुछ दिखाई दिया तो बड़ा उन्हें मन में घबराहट हुई कि ये क्या दिखाई दे रहा है। तो गुरु जी के पास गई और कहने लगी कि आज ध्यान में पता नहीं क्या क्या दिखाई दिया, समझ नहीं आया। तो गुरु जी ने कहा कि आपने आने वाला समय देखा है। तो वो बड़ा एकदम से हो गई कि क्या होगा आने वाले समय में, ये सब होगा, बच्चे जो हैं वो शहीद हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, अनंतपुर उजड़ जाएगा, आप जंगलों में भटकोगे। तो उन्होंने कहा मैं तो ये नहीं देख ही नहीं सकती। उन्होंने कहा नहीं, ये होगा, और आपको सहन करना है, किसी को बताना नहीं है, जो कुछ है अपने अंदर रखना है और उसे सहन करना है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं सहन कर सकती, आप मुझे आज्ञा दो, मैं मातलोक छोड़ के जाना चाहती हूँ, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा सब कुछ। अब देखो कि कितनी कठिन परीक्षा होती है गुरु पत्नी की भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप लोगों को पुत्रों की दात देते हो, वरदान देते हो पुत्रों का, उनके दुख दूर करते हो, उनकी उम्र बढ़ाते हो, मेरे बच्चों की भी उम्र बढ़ाओ, ऐसा नहीं कहा। ये बदलो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सब कुछ कर सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, अगर परमात्मा का यही हुक्म है, यही होना है, तो आप मुझे जाने की आज्ञा दो। तो गुरु जी ने कहा कि उनको योगी जी कहा जाता था, माता जो थी माता जीतू जी, जीत कौर जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी थी पहली, तो उन्हें योगी जी कहते थे सारे। हर समय समाधि स्थिति में ज्यादा रहती थी और बहुत सेवा संगत की करती थी। तो गुरु जी ने कहा कि आपकी इच्छा, जैसा आप चाहो। तो फिर वो धीरे धीरे उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो जाना है, मैं नहीं देख सकूंगी ये, इतना सब कुछ नहीं देख सकती अपनी आंखों से। तो गुरु जी ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें।
तो फिर उनको थोड़ा स्वास्थ्य उनका बिगड़ा। और जब उन्होंने देखा मेरा अंतिम समय आ गया है, क्योंकि वो खुद ही प्लान कर रही थी, तो उन्होंने अपनी सास माता गुजरी जी को अपने दोनों छोटे पुत्र जो थे, जो जिनकी उम्र उस समय 2 साल और 4 साल की थी, तो माता गुजरी जी के सुपुर्द कर दिया कि आप अब इनकी परवरिश करो और मेरे को जाने की आज्ञा दो। तो माता गुजरी जी ने 2 साल और 4 साल के जो वो साहिबजादे थे, उन्हें वो सारे संस्कार दिए। और उस समय वो छोटे साहिबजादे थे। अब छोटा बच्चा कैसे बात करता है, कितनी कितनी भोलेपन की बातें होती हैं। तो माता गुजरी जी से पूछते थे कि हमारी माता कहाँ गई हैं। तो माता गुजरी जी उन्हें कहते थे, आपकी माता सचखंड, मतलब जिसे आप सत्य लोग कहते हो, पंजाबी में सचखंड कहा जाता है, वहां चली गई हैं। तो वो दोनों पूछते थे हम कब जाएंगे, हम भी जाकर माता से मिलना चाहते हैं, हम भी सचखंड जाना चाहते हैं, दादी जी हम कब जाएंगे। तो उन्होंने कहा हम भी जरूर जाएंगे। तो इस तरह से मतलब उनके वो नस नस में खून में ये हो गया कि हमें तो सचखंड जाना है, सत्यलोक जाना है, कैसे जाएंगे कब जाएंगे। तो हर समय वो पूछते रहते थे हम अपनी माँ से कब मिलेंगे, हम कब सचखंड जाएंगे। तो माता गुजरी जी कहते थे हम जरूर जाएंगे। तो अब माता गुजरी जी ने उन्हें कहा कि अब समय आ गया, हम सचखंड जाएंगे अब। तो उन दोनों ने कहा कि ज्यादा देर मत लगाना, पहले माता जी छोड़कर चली गई हैं, अब आप हमारे, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, तो आप जल्दी आ जाना हमारे पीछे सचखंड, हम सचखंड जा रहे हैं। तो जब वो कचहरी में, फिर वहां पर जब उन्हें खाना पीना कुछ नहीं दिया जाता, माता जी उन्हें गोदी में लेकर सारी रात अपने गुरुओं की कथाएं सुनाती रहती हैं, गुरबानी सुनाती हैं, उनका आत्मबल बढ़ाती रहती हैं। देखो, एक तो होता है शक्ति है हमारे अंदर, और जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा करना है, लेकिन जो परवरिश होती है उसका बहुत असर होता है। सब कुछ वो जानती हैं कि इनके अंदर शक्ति है, गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संस्कार देती रही, उनका मनोबल बढ़ाती रही, आत्मबल बढ़ाती रही कि आपके दादा ने देखो धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया, आपके परदादा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस तरह की शिक्षाएं देती रहती हैं वो उन्हें, ताकि उनका मनोबल, आत्मबल किसी भी धमकी से, किसी भी डरावे से वो भयभीत ना, डरे डरे नहीं वो किसी तरह से भी। तो वो उन्हें कहते हैं कि दादी जी हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, वो हमारे गुरु हैं, हमें कोई झुका नहीं सकता, हम धर्म का ही साथ देंगे, आप बेफिक्र रहो। तो वहां पर रात को, जहां इतने ढंढोरे पीटे जा रहे हैं कि कोई गुरु परिवार की मदद नहीं करेगा और उनके बारे में जो जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा, तो इनाम के लालच में गंगू ने जाकर कोतवाली में खबर कर दी कि मेरे घर में है। तो वो जो माता जी के पास सोने की थैली थी वो भी चुरा ली। तो माता जी ने कहा कि गंगू, सोने की थैली के बदले तूने इतना पाप किया है, छोटे छोटे बच्चों को पकड़वा दिया है, तो थैली वैसे ही मांग लेता मुझसे। तो उसने कहा कि आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, एक तो मैंने आपको घर में रखा और ऊपर से आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। तो वो पकड़वा देता है। और फिर उन साहबजादों को झुकाने के लिए पहले तो बहुत डरावे दिए जाते हैं। पहले दिन कचहरी में बुलाकर बहुत डरावे दिए जाते हैं कि देखो आपके पिता शहीद हो गए हैं और अब आपका कोई नहीं है, और आप हमारी बात मान जाओ। तो वो कहते हैं कि हमारे पिता को तो हाथ लगाने वाला कोई इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। जिसकी आत्मा इतनी सबल होती है वही ऐसी बातें कर सकता है। यहाँ उम्र का तकाजा नहीं है कि आपने कितना पढ़ा लिखा है, नहीं, यहाँ तो आत्मा की बात है। तो कहते हैं हमारे पिता की तरफ तो कोई देख ही नहीं सकता, आप तो सारी फौज लेकर घेरा डालकर 7-8 महीने बैठे रहे, आप कुछ नहीं उनका बिगाड़ सके। तो आप, एक मिनट, फोन आ रहा है, आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके।
तो बहुत डरावे दिए जाते हैं उन्हें, लेकिन वो डरते नहीं। वापस उन्हें भेज दिया जाता है माता जी के पास। फिर माता जी उन्हें प्यार करती हैं, गोदी में अपनी लेटाती हैं, रात को विश्राम कराती हैं। और मोती मेहरा, जो बाबा मोती मेहरा आज कहा जाता है, उससे रहा नहीं जाता। उसे पता चलता है भूखे हैं इतनी ठंड में, वो अपने घर से दूध लेकर जाता है गर्म करके, और उन्हें दूध पिलाता है। तो सबसे कीमती दूध दुनिया का, वो उस समय 2 गिलास दूध, और वो जगह जहां पर माता जी का और साहबजादों का संस्कार हुआ, दुनिया की सबसे कीमती जगह वो है। करोड़ों में, आज मैंने पिछली बार सेशन में लिया था, अभी मुझे याद नहीं है कि आज की तारीख में उसकी कितने अरबों की कीमत है उस जगह की, जो थोड़ी सी जगह माता जी की कीमत और तो उसकी साहबजादों का बहुत संस्कार ज्यादा है। करने के लिए खरीदी थी टोडरमल दीवान ने। कल मैंने बताया था कि उसने, जब उससे कहा गया था कि कुछ मांगो आप, तो उसने कहा था कि मेरे नाम लेने वाला, मेरे इस सेवा के ऊपर में कोई दावा करने वाला ही ना हो मेरे परिवार में, मेरी कोई औलाद ना हो जो इसका दावा कर सके कि ये जगह हमारी है। कैसी कैसी कुर्बानियां। और टोडरमल ने, हो सकता है उसने भी गुरु गोविंद सिंह जी को दर्शन ना किए हो, समय ना बिताया हो उनके साथ, लेकिन इतिहास ये कहता है कि जिन्होंने समय बिताया, जो सिख थे, जिन्होंने अमृत भी छका था गुरु जी के पास, वो उस समय साथ छोड़ गए, और जो कुछ नहीं जानते थे उन्होंने साथ निभाया। तो मोती मेहरा जी ने दूध पिलाया, अपनी पत्नी के गहने सारे पहरेदारों को दे दिए, लालच देके अंदर चले गए और उन्हें दूध पिलाया, माता जी को और बच्चों को। दूसरे दिन फिर जब उनकी कोतवाली में पेशी होती है, फिर उन्हें बहुत लालच दिए जाते हैं कि बेगमें जो होंगी उनसे शादी करा दी जाएगी, सूबेदारी दे दी जाएगी आपको, आपको हर तरह का ऐशो आराम दिया जाएगा, तो आप छोड़ दो, ये धर्म अपना छोड़ दो, क्योंकि अब कोई भी नहीं बचा है। लेकिन वो जब उन्हें जवाब देते हैं, तो वहां पर एक दीवान है सुच्चानंद, आजकल जिसे झूठानंद कहा जाता है। तो कहते हैं कि एक बार वजीर जो था, उसने सोचा कि हाँ बच्चों से क्या वैर है, लेकिन वो दीवान सुच्चानंद ने कहा कि सांप के बच्चे को उनको उसी समय कुचल देना अच्छा है, बड़े होके फिर वो डसेंगे, तो इन्हें उसी समय कुचल देना चाहिए, अभी ही इनका इन्हें खत्म कर देना चाहिए। उसी कचहरी में एक मलेर कोटला का नवाब था जो मुसलमान था, उसका भाई युद्ध में मारा गया था गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध करते हुए, तो वो बदला लेना चाहता था। लेकिन जब कचहरी में उसे बुलाया गया, उसे भड़काया गया बहुत कि देख अब हम बदला ले सकते हैं, अब हमारे पास समय है, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे बदला लेना होगा, मैं आमने सामने इनके पिता से बदला लूंगा। मासूम बच्चों से ऐसा अत्याचार करना, ऐसा कष्ट देना किसी भी धर्म के विरुद्ध है, मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगा। तो वह कचहरी छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ कितनी बारीकी है, बातें समझने वाली है कि अब उसे भी नहीं पता, वैसे गुरु गोविंद सिंह जी का पता है, मन में दुश्मनी का भाव भी है, बदला लेने का भाव भी है कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा, लेकिन साथ ही साथ इंसानियत भी है कि बच्चों के ऊपर अत्याचार करना गलत है। मेरा योद्धा हूं मैं, उनके पिता से मुकाबला करूंगा, युद्ध करूंगा, उनसे बदला वहां पर लूंगा, लेकिन मासूम बच्चों के साथ में ये सब करना, इसमें मैं आपका साथ नहीं दूंगा। तो वो छोड़कर कचहरी चला जाता है। और जब गुरु गोविंद सिंह जी को इस बात का पता चलता है, पता तो सब कुछ था ही, लेकिन कोई ना कोई माध्यम बनता है जो संदेशा लेकर आता है, तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी उसे चिट्ठी लिखते हैं और उसे अपनी तलवार भेजते हैं, और फिर उसे कहते हैं कि हम आपके ऋणी हैं, खालसा पंथ आपका ऋणी है, जो आपने सत्य की आवाज उठाई है झूठ की कचहरी में। उससे कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, कि आप कुछ बदल नहीं सके, आप बच्चों को बचा नहीं सके, लेकिन उस झूठ की कचहरी में आपने सत्य की आवाज उठाई, सत्य का साथ दिया, झूठ का साथ छोड़ दिया। तो आज आपको वचन देते हैं कि मलेर कोटला की रियासत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और आज तक कितने भी युद्ध हुए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, जो भी दंगे फसाद होते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि मलेर कोटला जो है जगह, वहां पर
शहीद सिख उस समय पहरा देते हैं और वहां कोई आंख उठाकर उस जगह की तरफ देख नहीं सकता, आज भी उसकी रक्षा की जाती है। तो जिसने सत्य की आवाज उठाई, सत्य का साथ दिया, ऐसा नहीं कि उसने कुछ बदल लिया उस समय। अब मोती मेहरा जी ने दूध पिलाया तो कुछ बदल थोड़ी गया। जो कुंभा माश था उसने रात को अपने घर रखा, लेकिन जो होना था वो तो हुआ ही। लेकिन जिन्होंने सत्य का साथ दिया उनका आज हम किस तरह से नाम लेते हैं, और जिन्होंने जुल्म किया उनका किस तरह से नाम लेते हैं। तो वो छोड़कर चला जाता है कचहरी। फिर तीसरे दिन फिर पेशी की जाती है, फिर माता जी के पास वापस भेज दिया जाता है। फिर वो उसी तरह से उन्हें लोरियां सुनाती हैं, कथा कहानियां सुनाती हैं, अपने गुरुओं की करनी सुनाती हैं। तो जब तीसरे दिन वो जाने लगते हैं तो फिर छोटे साहबजादे जो हैं माता जी को कहते हैं कि माता जी आज हम सचखंड जा रहे हैं, आप देर मत लगाना, आप हमारे जल्दी पीछे आ जाना, हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आज हम वापस नहीं आएंगे। तो माता जी ने कहा ऐसी बात आज क्यों कर रहे हो? तो कह रहे माता जी आज वापस नहीं आएंगे, हम 2 दिन से वापस आ रहे थे, आज वापस नहीं आएंगे। तो माता जी कहती हैं कि मैं जल्दी ही आपके पीछे आ जाऊंगी। तो वो फिर कचहरी में जाते हैं और फिर कचहरी में पेशी होती है। हर तरह से डराया जाता है, धमकाया जाता है, साहबजादे बेहोश हो जाते हैं और फिर उन्हें माता जी के पास भेजा जाता है। उन्हें दीवार में चिनवाया जाता है, और जब दीवार घुटनों तक आती है और जो दीवार चिनने वाला मिस्त्री होता है, राज मिस्त्री, वो जब ईंट को छीलने लगता है वहां से, तो उसे वजीर खान कहता है ईंट को मत तोड़, इनके घुटने तोड़ दे, ईंट नहीं टूटनी चाहिए। तो उनके बच्चों के घुटने छील देता है वो। और जब दीवार उनकी मुंह तक आ जाती है फिर उन्हें कहा जाता है कि आप अभी भी समय है, आप मुसलमान हो जाओ। तो वो कहते हैं कि जा अपना झूठा मुख यहाँ से हटा ले, हम इसको देखना भी नहीं चाहते। तो बानी का पाठ करते हुए जयकारे लगाते हैं, और जब दीवार चिन दी जाती है और उसमें बंद हो जाते हैं वो, तब जयकारे लगाने की आवाज आती है, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वो आवाज से वो दीवार टूट जाती है, फट जाती है, और बच्चे बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर उन्हें होश में लाने की बड़ी कोशिश की जाती है। उनके पैरों में कस्तूरी लगाई जाती है, कस्तूरी घोल के पिलाई जाती है, जो भी उस समय का वैद्य बताते थे कि इस तरह से होश में आ जाएंगे। तो कहते हैं वो होश में नहीं आए बच्चे। फिर बेहोश ही बच्चों को माता जी के पास ले जाया जाता है कि ये होश में नहीं आ रहे हैं। तो माता जी कहते हैं तुम्हारी किसी भी चीज से होश में नहीं आएंगे ये, लेकिन ये भी होश में आएंगे। तो फिर माता जी उनके कानों में पाठ मूल मंत्र का पढ़ती हैं, तो बच्चे होश में आ जाते हैं। और फिर उन्हें कहा जाता है कि अभी भी समय है, मान जाओ, अभी भी समय है, मान जाओ, आप मुसलमान बन जाओ। तो वो नहीं झुकते। कि हमारे पिता ने, हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने हमें सत्य का मार्ग दिखाया है, धर्म की रक्षा करना सिखाया है, और हम इस धर्म की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। और तभी ये जो सिक्खी का बाग है यह लहराएगा। दुनिया तो पानी देती है सींचने के लिए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जिगर का खून डाला इसमें, इस बाग को सींचने के लिए। तो आज ये बाग हरा भरा है। तो फिर उन्हें कष्ट दिया जाता है, फिर वापस कचहरी में ले जाया जाता है जब होश आ जाती है। तो इससे आगे का जो प्रकरण है वो हम कल लेंगे, क्योंकि कोई ये तो कोर्स है नहीं कि फटाफट आज ही करना है। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कल विभा मैम ने मुझे कहा, और मुझे भी लगा, मुझे लग रहा था कि समय नहीं मिलेगा। अभी थोड़ी सी फुर्सत भी है, थोड़ा काम चल रहा है ऊपर, लेकिन थोड़ा सा बीच में समय मिल जाता है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये 2-3 दिन हमें इस इतिहास पर विचार करना चाहिए। तो इस तरह से साहबजादों को बार बार कचहरी में 3 दिन तक पेश किया जाता रहा, सवाल जवाब होते रहे, और वो वहां जाकर भी सत्य की आवाज बुलंद करते रहे। तो सत्य के मार्ग पर चलने से ही, सिद्धांत पर चलने से ही, एक होता है सिद्धांत पर चलना, सत्य पर चलना, सत्य के बारे में जानना, इससे ऊपर का एक मार्ग है जिसे कहते हैं प्रेम मार्ग।
उसमें कोई नियम नहीं है, उसमें कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान मार्ग नहीं है। तो प्रेम मार्ग पर जो चलते हैं, चाहे उन्हें सिद्धांत पता हो या ना पता हो, वो सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं, और वो गुरु के करीब हो जाते हैं, गुरु के दिल में बस जाते हैं। अब आप देखो कि नवाब मलेर कोटला जो था, उसने सिर्फ यही कहा कि ये गलत है, तो आज तक उसकी रक्षा होती है, उसकी रियासत की। कितनी पीढ़ियां उसकी हो चुकी हैं, तो आज भी वो गुरु घर को मानते हैं। इस समय सरहंद में जो ये सब चलता है शहीदी सप्ताह, तो टोडरमल की वंश से जो लोग हैं और जो उनकी वंश में लोग हैं, वो वहां जाकर सेवा करते हैं। अभी कल ही मैं सुन रही थी, तो वो कहते हैं कि हम 27 दिसंबर तक सेवा करते हैं और 28 को हम चले जाते हैं। रो रहे थे वो, कि वो इस घटना याद करके हमसे सहन नहीं होता कि किस तरह माता जी का और साहबजादों का संस्कार किया था, तो हमसे सहन नहीं होता। और वो कहते हैं कि आज भी साहबजादे हमें दर्शन देते हैं और हमें गाइड करते हैं, और जो हमें वो कहते हैं हम वही करते हैं। हम सारा साल कमाते हैं और यहाँ आकर दिसंबर के महीने में वो सारी कमाई हम संगत के लिए लंगर लगा देते हैं। हमें साहबजादे कहते हैं कि, वो कह रहे हैं सारी दुनिया, कल मैं सुन रही थी तो कह रहे थे सारी दुनिया गर्म दूध पिला रही है, लेकिन साहबजादे जो थे उन्होंने आके हमें कहा कि ठंडा दूध पिलाओ, आप देखो पंखे चल रहे हैं, कितनी गर्मी है, आप ठंडा दूध पिलाओ। तो कह रहे हम अंदर गए जहां पर संगत बैठी थी, वाकई में ही पंखे चल रहे थे, तो फिर हमने ठंडा दूध लगाया। अगर हमें वो कहते हैं कि कुलचे छोले लगाओ, राजमा चावल लगाओ, हमें जिस तरह से वो गाइड करते हैं, आज भी हम वैसे ही 24 घंटे यहाँ लंगर लगा रहता है। एक हफ्ता लंगर लगाते हैं और आखिरी दिन हमसे नहीं रहा जाता, इतना हमारे मन में आता है वो समय, हम याद करके इतना रोते हैं, तो हम आखिरी दिन चले जाते हैं यहाँ से। तो आज भी वो पीढ़ियां सेवा कर रही हैं, वो सेवा का संस्कार उनकी जो अंदर है, तो आज भी वो सेवा कर रहे हैं। तो हमें इन साखियों से प्रेरणा लेनी है कि हमें कौन से मार्ग पर चलना है। तो प्रेम जो करता है ना, वो एक ही झटके में सब पा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने युद्ध किए, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, सब तरह का रास्ता दिखाया सिखों को, अमृत छकाया, खालसा पंथ बनाया। सब कुछ करने के बाद आखिरी जो तत्व बताया, आखिरी जो निचोड़ बताया कि कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है, तो आखिरी निचोड़ में उन्होंने यही कहा, साच कहो सुन ले हो सबे। मैं सच सत्य कह रहा हूं, सब सुन लो अच्छी तरह, जैसे हम कहते हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो गुरबानी है उनकी, गुरु गोविंद सिंह जी की, साच कहो, मैं सच कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, साच कहो सुन ले हो सबे, सभी सुन लो। ये नहीं कि सिख सुन लो या हिंदू सुन लो या मुसलमान सुन लो। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम किया उसने परमात्मा को पा लिया। शबरी ने पाया, राधा ने पाया, गोपियों ने पाया, प्रेम में सबने पाया आज तक। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो वो प्रेम हमारे हृदय में भी जागे इन दिनों में, हमें भी सत्य के मार्ग पर चलने का बल मिले, वो निडरता हमारे अंदर आए, वो हिम्मत आए हमारे अंदर कि हम भी सत्य के मार्ग पर चलें, और उनकी जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उसे उतारें, अपने व्यवहार में उसे उतारें, हमारा भी जीवन सफल हो जाए। सो इससे आगे का कल करेंगे। अभी आज पहली पेशी है, पहला दिन है, कल दूसरी पेशी होगी, फिर परसों शहादत, तीसरी पेशी के बाद जो शहादत होती है। तो जैसे जैसे मुझे भी समझ आएगा तो मैं आपके साथ साझा करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम, छोटे से 2 साल के नन्हे बच्चे को कितनी समझ होगी जो ऐसी बातें समझ करते से, होशियारी से, हिम्मत से। यस। टू मच। छोटा 2 साल का देखो, बच्चा। माता माता गुजरी जी ने, मेरा इस बार 400 साला उनका शताब्दी समारोह था, जन्म शताब्दी समारोह माता गुजरी जी का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज उनकी पुस्तक जो छपी है नई, वो पढ़ाई जाती है कि पूरे विश्व में
एक ही ऐसी नारी हुई है, ऐसी स्त्री हुई है जिन्होंने धर्म के लिए शहादत दी है, और उन्होंने अपने हर रिश्ते को बखूबी निभाया है। जब गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र 9 साल की थी, जब उनके पति गुरु तेग बहादुर जी चांदनी चौक में शहादत देने चले गए, 9 साल की उम्र से उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की परवरिश की। जब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश होता है पटना साहब में, तब गुरु तेग बहादुर जी असम में थे। पहले 4 साल जो थे उनके, तो माता गुजरी जी ने उनकी परवरिश की। 4 साल बाद असम से गुरु तेग बहादुर जी आए थे। 4 साल से लेके 9 साल की उम्र, 5 साल हुए, 4.5 5 साल, बस वो इतना समय ही गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी साथ साथ रहे। और 9 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को कहा कि आपसे महान संत कौन है जो अपनी बलि देकर इस समय ये डूबती हुई धर्म की नैया को बचा सके। आप ही बलिदान दो अपना। तो 9 साल की उम्र में उन्होंने पिता को भेजा, और माता गुजरी जी ने फिर उनके हर फैसले में उनका साथ दिया, परवरिश की, उस समय सारे इस पंथ को संभाला। और फिर जब गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ सजाया, जब उन्होंने सिर मांगे, तब सभी दौड़कर माता जी के पास गए कि गुरु जी को पता नहीं क्या हो गया, सिखों के सिर काट रहे हैं। तो माता जी ने कहा वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आप भी जाओ, जाके अपना शीस भेंट करो। फिर उनकी 3 बहुएं, दसम पिता की 3 शादियां हुई थी, तो 3 बहुएं, और एक सास का धर्म क्या होता है, एक दादी का धर्म क्या होता है, एक माँ का धर्म क्या है, हर एक जीवन के पड़ाव में उन्होंने अपने हर एक रिश्ते को बखूबी निभाया। तो आज भी जब मिसाल दी जाती है कि दादी की, तो कहते हैं माता गुजरी की तरह होना चाहिए जिन्होंने अपने पोतों को इस तरह के संस्कार दिए। तो एक ऐसी नारी जिन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव में, हर रिश्ते में कैसा होना चाहिए, कैसे अपने धर्म की पालना करनी चाहिए, वो करके दिखाया, जी कर दिखाया। 85 साल की उम्र में धर्म के लिए अपनी शहादत दे दी। तो जिन्होंने इतने कष्ट साहिबजादों को दिए हैं, और बाद में तो इतिहास को छुपा दिया गया, बदल दिया गया, और ये फैला दिया गया कि माता गुजरी जी ने तो वहां ठंडे बुर्ज से छलांग लगा दी, वो सहन नहीं कर पाई कि मेरे बच्चे जो हैं वो, पोते जो हैं वो शहीद हो गए। ये सब चीजें मैन्युपुलेट कर दी गई ताकि पता ना चले कि उन्हें कितने किस तरह के कष्ट दिए गए, लेकिन सत्य तो कभी छुपता नहीं है ना। तो वो धीरे धीरे सब चीजें खुल खुल कर सामने आ गई कि किस तरह से कष्ट दिए गए और उनको शहीद किया गया, माता जी को भी इस उम्र में। तो आज उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। अब जब बाहर के लोग रिसर्च करके ये चीजें हमारे सामने लेके आते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या है, क्या खजाना है हमारे पास। तो आज वहां माता गुजरी जी की जीवनी पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। तो ये धीरे धीरे सत्य बाहर आ रहा है, सत्य को ज्यादा छुपाया नहीं जा सकता। तो अब वो सत्य धीरे धीरे उजागर हो रहा है। इसीलिए देखो कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे हो गया, कितना हर चीज कितनी जल्दी से बदल रही है। तो इसलिए हमें भी अपने उस सत्य पर, अपने उस मार्ग पर अटल रहना है, अडिग रहना है। छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं है, डरना नहीं। इसीलिए सत्संग करना इतना जरूरी है, गुरुओं की कथाओं पर विचार करना इतना जरूरी है। सो थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, विभा जी।